हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम टू फॉल इन लव के एपिसोड नंबर 23। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को अभी आप लोग एंड तक देखना। तो फिर चलो बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम पहले जी चिंग को देख पाते हैं जो कि सू को ढूंढ रहा था और वो ढूंढते ढूंढते बेडरूम में आता है। और जब वो आता है तो वो देखता है कि बेड में सू ने पिलोज को ऐसे रख के गया था कि ताकि लगे सू सो रही है, परंतु उसको पता चल जाता है कि वहाँ पे पिलो से सू नहीं है। तो फिर उसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और इधर हॉस्पिटल में हम देख पाते हैं कि ये लोग जब जा रहे थे अपनी मम्मी को लेके तभी वहाँ पे ही जिनशी भी आ जाती है और फिर वो सभी से लड़ाई करने लगती है और वो सू को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से मम्मी को ले जाने की, मिलने में किसने दिया तुम्हें। और तभी फिर मिस माँ उसके साथ लड़ाई करने लग जाती है और वो बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी, पाँव तोड़ दूँगी, पर पहले मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, इस वजह से तब नहीं बोलना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दिया है। तो ये जिनशी उसको धक्का दे देती है। तो सिट्टू बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या मुंह नहीं है, तुम ऐसे मारपीट क्यों कर रहे हो, बात नहीं कर सकते हो ठीक से। और ऐसे ही सब लोग झगड़ा करते रहते हैं और ऐसे झगड़े में ही जिनशी सू को एकदम धक्का मार देती है और वो गिर जाती है। और तभी वहाँ पे जी चिंग भी आ जाता है और उसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग इतनी टाइम से जो परेशानियां झेल रहे थे ताकि जी चिंग को कुछ भी पता ना चले और सब कुछ पहले सही हो जाए। फिर जी चिंग को पता नहीं, पर तो जी चिंग को तो पता चल गया। और इधर जैसे ही जी चिंग आता है वैसे ही जिनशी एकदम बदल जाती है, वो एकदम बेचारी बन जाती है और जी चिंग के पास जाके बोलते हैं कि देखो ना तुम्हारी सुयांशी मुझे धक्का दे रही है, मेरे साथ लड़ाई कर रही है और यहाँ पे मेरी मम्मी को ले जाने की कोशिश कर रही है। और फिर वो धीरे धीरे सब कुछ बता देती है कि वो एक्चुअल में ही जिनशी है ना कि सुयांशी है और जिसको जी चिंग इतनी टाइम से ही जिनसे समझ रहा था वो एक्चुअल में सुयांशी है। और जो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था वो एक्चुअल में ही जिनशी ने किया था ना कि सुयांशी ने। और वो दोनों ट्विन सिस्टर है। ये अब इतनी टाइम से सू सब कुछ झूठ बोल रही थी और ये सब कुछ सुन के जी चिंग को बहुत ही गुस्सा आता है। तो सू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि नहीं जी चिंग, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। परंतु जी चिंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो वहाँ से चला जाता है और फिर उसके पीछे सू भी चली जाती है उसको रोकते हुए। और फिर ही जिनशी यहाँ पे अपनी मम्मी को लेके जाने लगती है तो मिस माँ उसके साथ लड़ाई करने लगती है और बोलते हैं कि तुम आंटी को यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। तो सिट्टू उन दोनों को ही चुप कराती है और बोलते हैं कि आंटी को कोई भी टच नहीं करेगा जब तक सुयांशी और जी चिंग यहाँ पे नहीं आ जाते। और फिर वो ही जिनशी को बोलती है कि अगर तुमने आंटी को यहाँ से ले जाने की कोशिश भी किया तो फिर मैं यहाँ पे पुलिस को कॉल कर दूँगा। और परंतु इधर मम्मी को इतनी टाइम से इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सह के अचानक से तबीयत भी ख़राब होने लगती है उनकी। फिर इधर देखते हैं कि जी चिंग जा रहा था गुस्से में और उसके पीछे पीछे सू भी उसको रोकते हुए जा रही थी। फिर थोड़ी दूर तक वो लोग ऐसे ही जाते हैं और फाइनली सू उसको रोक लेती है। और तो जी चिंग उसको बोलता है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या बताना है, मैं सुन रहा हूँ। तो सू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, देखो तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, पता है मुझसे गलती हुई है, मैंने झूठ बोला है, परंतु मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, मुझे फोर्स किया गया था ये सब करने के लिए। तो जी चिंग बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रियल नेम सुयांशी है ना कि ही जिनशी है। तो वो बोलती है कि हाँ मैं सुयांशी हूँ। तो वो बोलता है कि और वो ही जिनशी क्या तुम्हारी ट्विन सिस्टर है। तो इसमें भी वो हाँ बोलती है। और जब वो लास्ट में पूछता है कि और क्या सच में वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने नहीं उसने साइन किया था, तो इसमें भी वो हाँ बोलती है। तो जी चिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन और चीटेड भी फील करते हैं। तो वो कुछ भी और सुनना नहीं चाहता है। वो बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम ये जो सब कुछ कर रहे थे मेरे लिए फीलिंग्स से तुम ये सब कुछ बता रहे थे वो सब कुछ भी झूठ है। तो सू बोलती है तुम्हें सच में लगता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए झूठा था। परंतु जी चिंग उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। फिर वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है और बोलता है कि मेरा पीछा मत करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और सू रोती रह जाती है अकेली। फिर थोड़ी ही देर बाद जी चिंग अपने ऑफिस में भी पहुँच जाता है और वह वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था। इवन गुस्सा भी था, इवन खुद के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने सू को बहुत कुछ सुना दिया था। और फिर इधर सू भी रोती रहती है और उसको जी चिंग के बारे में याद आता है जब जी चिंग ने उसको बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए परंतु हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे।
और इधर जी चिंग को भी सू के ही बारे में याद आता है, जब एक बार सू ने बोला था कि चाहे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए पर हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे को एटलीस्ट एक मौका तो दे के ही बोलने के लिए। और ऐसे ही दोनों ही एक दूसरे को याद करने लगते हैं और रोने लगते हैं पूरी रात भर। और इधर सू की मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से उसको फिर से एडमिट कर दिया गया था, और इधर उनके पास वहाँ पे पूरी रात भर सिट्टू और मिस माँ बैठी हुई थी। और ऐसे ही सुबह हो जाता है तो उसके पास जब आता है सू, तो वहाँ पे मिस माँ आके बोलने लगती है कि सब कुछ क्या ठीक हुआ, जी चिंग कहाँ पे। तो सू बोलती है कि मैं यही डिज़र्व करती हूँ, मेरी ये गलती थी कि मैंने झूठ बोला। तो मिस माँ उसको कंसोल करते हुए बोलती है कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम तो बस सब कुछ ठीक करना चाहते थे, तुम तो मजबूर थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलती है। तो सू बोलती है कि मम्मी आप पे ठीक होते ही मैं मम्मी को लेके चली जाऊँगी अपनी होम टाउन पे। तो सिट्टू बोलता है कि अभी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए, नहीं कि तुम्हें प्रॉब्लम से भाग जाना चाहिए। मैं बॉस के साथ बात करूँगा और उसको समझाने की कोशिश करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिस माँ भी बोलती है कि हाँ तुम ऐसा मत करो, तुम सैड मत हो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सू अपने मॉम के पास आके बैठ जाती है। और फिर इधर जी चिंग के घर में ही जिनशी को देख पाते हैं, जो कि अपने कमरे से बाहर निकलती है, मतलब सबकी रातें ख़राब करके आराम से सो रही थी। फिर जब आती है बाहर निकलती है तो घर में सबको वो ढूंढने लगती है और कोई भी नहीं होती है। तो वो सोचने लगती है कि अभी तक कोई भी वापस नहीं आया, कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, सो क्या करने की कोशिश कर रही है। और फिर इधर ऑफिस में सिट्टू को देख पाते हैं, जो जी चिंग के पास आता है और यहाँ पे सिट्टू आके जी चिंग को बोलता है कि बॉस मुझे माफ़ कर देना, आप चाहो तो मेरी सैलरी काट देना इस साल की, परंतु मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मुझे सच पहले से ही पता था और मुझे ये छुपाना पड़ा आपसे। तो जी चिंग गुस्सा होकर बोलता है कि तो फिर उन्हीं लोगों के पास जाओ जिन पे तुमने ट्रस्ट किया था। तो सिट्टू बोलता है कि बॉस आपको क्या सच में लगता है कि सू ने ऐसा जानबूझ के किया है सिर्फ आपके पैसों के लिए, क्योंकि सू ऐसी लड़की नहीं है जिसको सिर्फ आपके पैसों से मतलब है। आप एक बार भी नहीं सोचोगे क्योंकि सू ने ऐसा क्यों किया है, सू ऐसी लड़की नहीं है, उसको फोर्स किया गया है ये सब करने के लिए। तो जी चिंग बोलता है कि वही तो, उसको अगर फोर्स भी किया गया होगा करने के लिए तो फिर वो तो कहता है ना कि वो मुझसे प्यार करती है, तो फिर वो मेरे को क्या सच नहीं बता सकती, परंतु फिर भी उसने झूठ बोला तब से। तो सिट्टू बोलता है कि यही तो रीज़न है, उसको पता था कि आप ऐसा ही करोगे, इस वजह से वो नहीं बताना चाहती थी पहले से ही सब कुछ। और फिर वो लास्ट में बोलता है कि बॉस क्या आप सच में गिव अप कर देना चाहते हो ऐसे ही। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जी चिंग इस बारे में सोचता है। फिर इधर देखते हैं कि सू की मॉम जाग जाती है और वो दोनों बातें करने लगती है, जहाँ पे सू बोलती है कि आप ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों हमारी होम टाउन चली जाएगी यहाँ से दूर। तो मॉम बोलती है कि तुम जाना चाहते हो यहाँ से, परंतु उस लड़के का क्या जिससे तुम प्यार करते हो। तो सू कुछ नहीं बोलती है। तो मॉम बोलती है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता है, परंतु मैं देख सकती थी कल जो लड़का आया था वो लड़का भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो सू रोने लगती है। तो मॉम बोलती है कि अब तुम ये मत बोलना कि तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। फिर वो भी रोने लगती है और बोलती है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है। तो सू बोलती है कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों ही रोने लगते हैं। फिर दोबारा जी चिंग को दिखाया जाता है, जो कि इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। फिर वो ही जिनशी को कॉल करता है और इधर जब ही जिनशी के पास कॉल आता है तो वो पहले तो खुश हो जाती है कि उसने उसको कॉल किया है, पर जब वो उसको बुलाता है उसके ऑफिस में तब वो सोचने लगती है कि वो मुझे क्यों बुला रहा है, क्या वो मुझे सज़ा देना चाहता है। और फिर इधर हम लोग ऑफिस में देख पाते हैं कि मिस्टर ही मतलब कि इन लोगों के पापा भी जी चिंग के साथ मिलने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे उसके पापा ने जी चिंग को सब कुछ ऑलरेडी बता दिया होता है। और तभी जब वहाँ पे ही जिनशी आती है तो उसके पापा को देख के वो दोबारा से जाने लगती है, परंतु उसके पापा ने उसको देख लिया होता है। तो वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपने चेहरे की क्या हाल कर दिया, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, पर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, तुमने मुझे एक बार भी इन्फॉर्म भी क्यों नहीं किया है इस सब के बारे में। तो ही जिनशी बोलती है कि मैंने आपसे बहुत पहले सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। तो उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसको मारने जाती है। तो जी चिंग उन लोगों को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा ऑफिस है, मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में क्या हुआ है, परंतु ये मेरा ऑफिस है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ मत कीजिए जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो उसके पापा चले
चले जाते हैं और फिर यहाँ पे ये दोनों बातें करने लगते हैं। और यहाँ पे जी जिंग ही जिनशी को बोलता है कि तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किसी और के नाम पे फिल किया और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा करवाने के लिए किसी और को भेज दिया, और इतना ज़्यादा अमाउंट के पैसे भी तुम इसके लिए ले रहे हो और साथ में ये सारी हरकतें भी कर रहे हो। इस वजह से मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपने लॉयर को दे दिया है, अब वो कल तुम्हारे बारे में केस करेगा। तो ही जिनशी बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जी जिंग बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने जो किया है वो एक सीरियस वायलेंस है, तुमने उसको फोर्स किया है सब कुछ करने के लिए। ही जिनशी बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सू ने आखिर तुम्हारे साथ क्या किया है कि तुम उसके लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। तो वो बोलता है कि और मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सू ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि तुम उसको इतना ज़्यादा बुली करते हो। तो ही जिनशी बोलती है कि मैं उसको बुली करती हूँ, तुम्हें लगता है मैं उसको बुली करती हूँ, परंतु वो है जो मेरे को बचपन से बुली करती हुई आ रही है। फिर हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देख पाते हैं कि उन लोगों का फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक था, तब कोई भी सेपरेट नहीं हुआ था और वो लोग साथ में रहते थे, जहाँ पे सू और ही जिनशी दोनों ने ही एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाए थे, परंतु उसकी मॉम सू को ही ज़्यादा अटेंशन दे रही थी क्योंकि उसको हमेशा ही 100 मार्क्स मिलते हैं, परंतु ही जिनशी को भी अच्छे मार्क्स मिले थे, परंतु उसके बारे में कोई भी तारीफ़ नहीं करती थी। इवन हर एक जगह पे भी सब लोग ज़्यादा सू को ही प्यारी बोलती थी, पर ही जिनशी को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था और इस वजह से वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी। और जब इन लोगों की फैमिली में भी डिवोर्स हो गया तब भी ही जिनशी वहाँ पे उसके पापा के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर फिर भी उसको जाना पड़ा। और फिर हम लोगों को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे ही जिनशी बोलती है कि अगर उस दिन मैं पापा के साथ ना जाके मम्मी के साथ रहती तो फिर मुझे भी वैसे ही लाइफ मिलती जैसे सू को मिला है, मुझे भी वो सब कुछ मिलता जो सब कुछ सू के पास है, उसकी लाइफ, उसकी फ्रेंड्स, उसकी जॉब, उसकी इवन वो पर्सन भी जिससे वो प्यार करती है, परंतु ये सब कुछ उसको मिला जो सब कुछ मेरे साथ बिलोंग करना चाहिए था, परंतु वो सब कुछ मुझे नहीं मिला, मुझे बस प्रॉब्लम ही मिली है मेरी लाइफ में। तो जी जिंग बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम आज भी ही जिनशी ही हो, इवन अब तुम दोनों ने नाम भी बदल लिया था पर फिर भी तुम सू नहीं बन पाई हो, क्योंकि सू के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ उसने अपनी सिंसेरिटी, अपनी काइंडनेस, इवन हार्डवर्क की वजह से उसको मिला है। तुम ही जिनशी से सू तो बन सकती हो नाम से, परंतु उसके जैसा नहीं बन सकती हो। इस वजह से अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करो, नहीं तो भगवान भी तुम्हारी लाइफ को सुधार नहीं पाएंगे। और अब मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ कि सू के नाम पे, क्योंकि तुम सू की सिस्टर हो, इस वजह से मैं बस तुम्हें 1 मिलियन उधार दे सकता हूँ और इससे तुम अपनी लाइफ को सुधारने की पूरी कोशिश करना और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत करना फिर से। और हाँ, अब मैं तुम पे कोई केस भी नहीं करूँगा। और फिर देख पाते कि जी जिंग मिस्टर ही के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ देते हैं और तभी वहाँ पे ही जिनशी भी निकल रहे थे। तो जैसे ही मिस्टर ही उसे देखते तो वो चिल्लाने लग जाता है कि तुम बहुत ही बुरी बेटी हो, तुम्हारी जैसे बुरी बेटी मैंने आज तक नहीं देखा है, और वो ऐसे ही चिल्लाने लगती है, परंतु ही जिनशी किसी की भी बात को ध्यान से नहीं सुनता है, वो अपने ही मन में बस जी जिंग की ही कही गई वो सारी बातें सोचने लगता है। और इधर सू अपनी मम्मी को लेकर मिस माँ के साथ जा रही थी, तो अभी वहाँ पे ही जिनशी कॉल करती है उन्हें और वो मॉम को बोलती है कि अगर मैं आपको एक और मौका दूँ तो फिर क्या आप सू को अकेले छोड़ देगी। तो मम्मी बोलती है कि नहीं, चाहे इस बार अगर मुझे दोबारा मौका मिले ना तो कितने भी परेशानियाँ क्यों ना हो, मैं तुम दोनों को ही अपने साथ रखूँगी। और फिर सू कॉल लेके बोलती है कि पहली बार उसको बहन बोलती है और बोलती है कि वापस आ जाओ, हम तीनों मिलके साथ में रहेंगे अच्छे से। तो ही जिनशी बोलती है कि तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैंने अपनी आधी ज़िंदगी वैसे भी तुम्हें हेट करते हुए बिता दिया है, तुम अब मॉम के साथ अच्छी लाइफ बिताओ, परंतु हाँ, अगर मॉम को कुछ भी हुआ ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अब अपनी लाइफ बदलना चाहती हूँ। मैं हमेशा से ही तुमसे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती आई हूँ, तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारी फ्रेंड्स से, सभी से ही मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील होता था। इवन तुम जिससे प्यार करते हो, इवन वो तुमसे प्यार करता है, उससे भी बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता था मुझे। पर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और हम इस लाइफ में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और फिर वो कॉल कट करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे मम्मी रोती रह जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मिस माँ सू को बोलती है कि जी जिंग का ऑफिस आ गया, क्या तुम कुछ भी नहीं बोलना चाहती हो उसको। तो सू वहाँ से कार से उतरती है जी जिंग के ऑफिस के सामने और फिर जब वो देखता है ऑफिस की तरफ तब उसको जी जिंग के साथ बिताया हुआ हर एक वो अच्छा पल याद आने लगता है और वो ये सब कुछ याद करके रोने लगती है। फिर वो जी जिंग को कॉल करती है और फिर उसको बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, हाँ मैंने तुमसे झूठ
झूठ बोला था, परंतु मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था इसके अलावा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं सच बता भी देती, पर मुझे डर लगता था कि तुम हर्ट हो जाओगे, मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगी और फिर तुम मुझे छोड़ दोगे, और मैं ये नहीं चाहता था। परंतु अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और हाँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी झूठे नहीं थे। मैं हमेशा से ही तुमसे ही प्यार करती थी और करती रहोगी, पर अब से अब मैं जा रही हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और जी चिंग बस सुनता रह जाता है, वो और कुछ नहीं बोलता है। और तभी वहाँ पे जी चिंग के पास सीटू दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि सीसीटीवी फुटेज से मुझे एक चीज़ पता चली कि वो एक्चुअल में पहले दिन से ही सुयान से ही थी, ना कि ही जिनशी थी। जो लड़की पहली बार यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई थी वो सुयान से थी। मुझसे गलती हो गई थी और इस वजह से मैंने ही जिनशी के लिए वो सब कुछ बता दिया था आपको। मतलब कि जिसने ये सारी प्रॉब्लम शुरू किया था उसको फाइनली उसकी गलती के बारे में पता चल गया। फिर जी चिंग भी वो सब कुछ देखता है और उसको भी पता चल जाता है कि जिस लड़की को उसने पहले दिन देखा था इंटरव्यू के दिन और जिसके साथ गलती से उसके फर्स्ट किस हो गया था, वो लड़की सुयान से ही थी, ना कि ही जिनशी थी। फिर सिट्टू उसको बोलता है कि सू यहाँ से जा रही है, कि आप उसको रोकने के लिए नहीं जाओगे। तो जी चिंग उसको कुछ भी नहीं बोलता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।